सब गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, कि कोई भी आदत है जो नहीं छूट रही है या फिर उसमें टाइम लग रहा है, तो सिर्फ 21 डेज दो आप उसको। जैसे कि अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो तो 21 डेज तक का बना लो चैलेंज, कि 21 डेज तक मैं उठ के रहूंगा, कुछ भी हो जाए। अगर आपने 21 डेज तक ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो 22nd डे आप अपने आप खुद उठ जाओगे। भी अगर आदत आपको छुड़वानी है, कुछ भी नया अपनी लाइफ में एक नया हैबिट बनाना है, तो उस दोनों के लिए ये 21 डेज चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक वीडियो शेड्यूल करी है, एक वीडियो प्रीमियर करी है। सो वीडियोस मैंने बना के रखी हुई हैं बहुत सारी, बट उनको एडिट करने का जो टाइम है वो नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा, अगर एडिट कर भी लिया है तो उसको लाइव करने के लिए इतना प्रॉपर इंटरनेट नहीं है मेरे पास। प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर केबीज में स्पीड आती है ज़्यादा, मतलब जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब स्पीड फ्लक्चुएट होती है तो अच्छे से कुछ नहीं हो पाता। कम से कम मैं एक वीडियो लगाता हूँ, अगर सपोज मान के चलते हैं 10 GB की भी, तो वो लेता है अराउंड 7 to 8 hours टू अपलोड। मतलब आप समझ रहे हो। उसके बाद HD प्रोसेसिंग अलग होती है, इट टेक्स वेरी लॉट ऑफ टाइम। तो इस चक्कर में वीडियोस जो है वो बहुत कम कम आती है। मेरा एक प्लान है कि एक दिन में एक वीडियो और एक इन्फॉर्मेशन वीडियो, या फिर एक वीडियो, एक व्लॉग और एक शॉर्ट्स तो मैं रोज डालूं ही डालूं। बट ऐसा भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट और लैक ऑफ टाइम। अभी मैं बैठा हूँ फिर से पंचर की दुकान पे। अभी जस्ट लंच के लिए निकला था मैं, तो देखा कि गाड़ी फिर से पंचर है और स्टेपनी निकाल के मैं खुद से ले आया। अभी ये पड़ा हुआ है टायर, इसको दिखवाते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। पहले पीछे का लेफ्ट साइड का हुआ था, अब राइट साइड का हो गया है। सो आई डोंट नो क्या हो रहा है। अभी लंच टाइम था, फिर लंच टाइम चला जाएगा, अभी ओपीडी में जाके बैठना है। आज पूरा दिन, अभी तक हम सुबह सिर्फ वाटर राउंड लेने गए, उसके बाद जब से ओपीडी में बैठकर हम लोग केसेस ढूंढ रहे हैं। बताता हूँ वो कैसे कर रहे हैं, बट पहले ये वाला काम करा लेता हूँ मैं। कभी कभी ना ये सारे काम जो है ना बहुत झिका देते हैं किसी भी इंसान को। तो अभी मेरे को वही फील हो रहा है एकदम कि काम क्या करने गए, इतने सारे काम हैं और ये नई नई काम और नई नई फफूंद निकल के आ जाती है। तो लंच स्किप करना पड़ेगा आई थिंक, और ओपीडी जाना पड़ेगा। ओपीडी जाने के बाद बताता हूँ क्या काम है। अभी पहले ये काम क्लियर कर दूँ। तो पंचर ठीक करवाने के बाद अभी मैं गया था ओपीडी, वहाँ पर बैठे। वहाँ पर हम लोग EMR में डाटा देख रहे हैं पेशेंट्स का। अब EMR क्या होता है वो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं अच्छे से, कि पेशेंट्स हमें जो चाहिए प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के, वो बहुत कम आते हैं, आते भी हैं तो चले जाते हैं। तो हमने निकाला डाटा उन पेशेंट्स का कि फ्रॉम जनवरी 2022 से अभी तक कितने पेशेंट्स आए हैं। उस डाटा से हमको हेल्प क्या मिलेगी कि हम जल्दी पेशेंट्स को ढूंढ पाएंगे। बस हमें बैठकर ढूंढना है कि पेशेंट्स जो हैं वो किस, मतलब उनका हमें बस पता चलना चाहिए कि हाँ इस पेशेंट को प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है। तो फिर हम उसको कांटेक्ट करेंगे। दैन कांटेक्ट करने के बाद उसको बुलाएंगे पेशेंट्स को, उनको चेक करेंगे TSH लेवल। अगर हमारे क्राइटेरिया के अंदर आ रहा होगा तो उसको हम इनरोल कर लेंगे। हमारा प्लान है वो ये है। तो अभी सुबह में गए थे ओपीडी, तो जब तक हमने 500 के समथिंग पेशेंट्स का, मतलब पेशेंट का नंबर डालकर 1 2 3 करके डाला, और वहाँ पे पूरा हिस्ट्री आ रहा था कि पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है। अगर डायग्नोसिस में उसको प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है तो हम उसका फिर प्रिंट आउट निकाल लेते थे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ था, फिर हम उनको कॉन्टैक्ट करके बुला लेंगे। एक ये प्रोसीजर था, बट ये बहुत लंबा हो रहा था। और दूसरी चीज़ कि हम सर के ही जो सिस्टम था उस पर बैठ के काम कर रहे थे, तो बार बार पेशेंट्स आ रहे थे, बार बार हमको उठना पड़ रहा था। अभी तक बोला ये है कि कल कल हम अपना सिस्टम लेके जाएंगे, अपना लैपटॉप लेके जाएंगे, या फिर कल हमें वहीं से लैपटॉप मिलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। उसके बाद हम जो है आराम से बैठकर अपने सारे जो हैं केसेस ढूंढ पाएंगे, क्योंकि कम से कम 1200-1300 और से भी ज़्यादा केसेस होंगे मेरे ख्याल से, 2-3 हज़ार होंगे। अगर उससे मतलब जनवरी से लेके अभी तक नहीं मिलता तो फिर हम एक साल पीछे जाएंगे, 2021 में जाके फिर हम सर्च करना शुरू करेंगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जो हमारा क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जो हमको पेशेंट्स चाहिए वो चाहिए प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के, बट उनको कोई कोमोबिडिटी नहीं होनी चाहिए। उनका जो TSH लेवल है वो भी एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल रेंज में नहीं है तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया के तो हमारे पास बहुत कम पॉइंट्स हैं, बट एक्सक्लूड करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इस चक्कर में जो हमारी स्टडी है वो थोड़ी क्या कहते हैं रेयर में आती है, ठीक है।
तो पहले तो हम EMR की हेल्प से, डेटा की हेल्प से 1 साल का या 2 साल का डेटा लेकर पेशेंट्स को बुलाएंगे। उसमें अगर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हमारे पास पेशेंट 60% लेने, कम से कम सोचेंगे कि इससे ज़्यादा लेने की कोशिश करें हम। और दूसरा जो है वो वार्ड राउंड के थ्रू IPD OPD में जाकर हम पेशेंट्स को ढूंढेंगे। अगर हमें वहां से पेशेंट्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर उनको फॉलोअप करने के बाद हमारे पास 5 फॉलोअप्स है। तो 5 फॉलोअप में पेशेंट्स का विड्रॉल रेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम ये भी चाहेंगे कि विड्रॉल कम से कम हो। तो बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद हमें स्टडी करनी होगी। और एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि जो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं वो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप लोग भी देख ही रहे हो अभी कि एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी बज चुके हैं 4। तो अब मैं जाऊँगा रूम पर, चाय वगैरह पीऊँगा, थोड़ा पढ़ने बैठूंगा, उसके बाद फिर ब्लॉग एडिट करूंगा। कम से कम मेरे को रात में 12 बज जाते हैं। मैं अपना अगर मैं डेली वेलबिंग देखूं कि कितना मैंने फोन यूज किया, तो उसमें कैमरा तो बहुत यूज किया, बट मैंने बाकी और कुछ यूज ही नहीं किया। मतलब मैं वीडियो डालने के बाद खुद वीडियो को देख भी नहीं पाता हूं कि वीडियो कैसा ग्रो कर रही है, क्या कर रही है। सो आप लोगों से एक चीज पूछनी थी कि मैं अगर लाइव आके आपके डाउट्स क्लियर करूं या फिर आपके जो भी क्वेश्चन है मैं लाइव आके अगर सॉल्व करूं, तो उसमें क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस के आपके जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर है वो भी मिल जाएंगे, और आप बार बार कई बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो लाइव के दौरान। तो मैं ये चीज का सोच रहा हूँ, बट इसके लिए एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज मेरे 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स करवा दो एज सुन एज पॉसिबल, जिससे कि मैं एक नया इंटरनेट कनेक्शन ले सकूं, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वीडियोस को अपलोड लगा देना, वीडियो बनाना चलो एक थिंग, वीडियो को अपलोड लगाकर फोन को देखते रहना बस पूरे दिन की, पूरी रात भर की क्या हो रहा है, कितना हुआ, तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और मैंने सोचा कि 2000 के बाद मैं एक इंटरनेट कनेक्शन, या 2000 पर ही मैं इंटरनेट कनेक्शन लगवा लूंगा, जिससे कि लाइव आकर आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। और दूसरी चीज की कौन कौन लोग चाहते हैं कि मैं और प्रज्ञा हम आकर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ानी शुरू करें, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के। अगर आप लोग ऐसा कुछ भी चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। मतलब आज तो ऐसा हो गया कि अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया है। लंच मेरा स्किप हो गया क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया इसको, एक दिन राइट साइड का एक दिन लेफ्ट साइड का पंचर ही हो जा रही है। सो अभी मैं आया था अपना गाड़ी का टायर चेंज करवाने के लिए, क्योंकि जो टायर लगवाया था वो आगे का था, बट मेरे पास टिप्पणी वही थी तो मैंने वो लगा रखी थी पीछे, तो अभी वो चेंज करवाई है। और कुछ खाने पीने का सामान भी लिया है, क्योंकि अभी जाकर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खाना पीना बनाऊं फिर पढ़ूं भी। तो अभी कुछ खाने पीने का सामान लिया, तो पढ़ते पढ़ते खाता रहूंगा। सो जस्ट अभी मैंने व्लॉग एडिट कर खत्म किया, तो मैंने देखा कि मैंने जो अपना वार्ड राउंड है उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया कि हमने क्या किया, कैसे किया। सबसे पहले आज हम गए थे इमरजेंसी, क्योंकि जब हम निकले थे रूम से और जब हम जा रहे थे रास्ते में, तो मैसेज आ गया था हमारे 2 डॉक्टर हैं जिनके अंडर हमें असाइन किया गया, उनका मैसेज आ गया था कि एक पेशेंट है इमरजेंसी में, उसका केस देखते हुए आना। सबसे पहले हम गए थे इमरजेंसी में, वहां जाके हमने उस पेशेंट का केस देखा। सो आज हम गए थे फॉलोअप लेने के लिए उस पेशेंट का जिसको टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस था, जिसके लिए हम कल भी गए थे और आज भी गए थे। तो जब हम आज गए थे और कल गए थे, तो हम हर रोज उसका इंसुलिन टेक देखते हैं। 2 प्रकार के इंसुलिन होते हैं, NPH और रेगुलर। तो उसका हम देखते हैं कि उसमें कुछ फ्लक्चुएशन तो नहीं किया गया डॉक्टर द्वारा। और दूसरी चीज उसका डाइट देखते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको थोड़ा समझाता हूं मैं। सो एज वी ऑल नो, डायबिटीज एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जिससे पूरा इंडिया और पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है। तो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ टाइप 1 डायबिटीज का, बट टाइप 2 डायबिटीज में भी ये दोनों चीजें जो हैं वो काम करती हैं। सबसे पहला होता है, हम करते हैं किसी भी पेशेंट के काउंटिंग कार्ब्स। दूसरा करते हैं प्लेट मेथड। काउंटिंग कार्ब्स हम इसलिए करते हैं कि कार्ब्स जो होते हैं, अगर हम अपने खाने में ज्यादा कार्ब्स लेंगे तो उससे क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल हाई होगा। दूसरी चीज, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने फ्रूट जूस पिया अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में, तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल जो होगा राइज बहुत जल्दी हो जाएगा। सेकेंड है प्लेट मेथड। ये दोनों जो मेथड है जिससे आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो टाइप 2 हो या टाइप 1 हो, ठीक है। दूसरा है प्लेट मेथड। प्लेट मेथड में क्या करते हैं, वेजीज, एक प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, वेजीज होनी चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि ईटिंग कार्ब्स दैट हैव प्रोटीन, वो वाले कार्ब्स लो जिसमें प्रोटीन हो, जिससे कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल जो हाई होता है वो कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब जो टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट्स होते हैं जिनमें बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो उन लोगों को इंसुलिन के शॉट्स लगते हैं। अब उसके बारे में बताया है कि वो शॉट्स कैसे चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसुलिन बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच और बिफोर डिनर, NPH और रेगुलर, ठीक है, ये दोनों इंसुलिन होते हैं। बिफोर ब्रेकफास्ट में 14 यूनिट्स ऑफ NPH एंड 6 यूनिट्स ऑफ रेगुलर इंसुलिन लगेगा पेशेंट्स को।
लंच के टाइम में एनपीएच नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर लगेगा। डिनर के टाइम में 14 यूनिट्स ऑफ एनपीएच एंड 6 यूनिट्स ऑफ रेगुलर। सो ये चीज जो है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कैसे इंसुलिन लगेगा। उसके बाद आपका क्या काम है कि आप उनको जाके बताएं कि वो वैसी कोई भी चीज ना खाएं, बिना किसी नर्सिंग स्टाफ से पूछे या बिना किसी हेल्थ प्रोफेशनल से पूछे कुछ भी ना खाएं, बिकॉज उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है उस पेशेंट को। अगर आपको ये चीज थोड़ी बहुत भी समझ में आई है तो अपने घर में कोई भी अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो उसके आप उससे ही डाइट चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो। अपने आपके घर में कोई भी डायबिटीज का पेशेंट है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले कि वो अपने एक प्लेट में जैसे लंच में वो क्या खाना खा रहे हैं उस सारे खाने को कैलकुलेट करो। जितनी भी वो चीजें खा रहे हैं वो सारी चीजें आपको गूगल पे उनकी कैलोरीज, उनके कार्ब्स सब कुछ मिल जाएगा। उससे यू कैन कैलकुलेट कि इतना कार्ब्स वो ले रहे हैं। फिर एक नॉर्मल गाइडलाइन आती है कि इतने कार्ब्स पे इतना लेवल्स रिलीज होता है। अगर आप इतने कार्ब्स लेते हो तो उससे यू कैन मेंटेन कि आपका जो कार्ब्स इनटेक है वो कितना हो रहा है। और सबसे पहली बात कि जो भी डायबिटीज का पेशेंट है सबसे पहले हमारा काम होता है कि उसके कार्ब्स को हाफ कर देना। ठीक है ना, एकदम से तो नहीं कर सकते हम हाफ, बट हम ट्राई करते हैं उसके कार्ब्स को हाफ कर देना। जैसे एग्जाम्पल अगर वो 1000 कार्ब्स ले रहा है एक दिन में तो हम उसको चाहेंगे कि वो 500 कर दे, बट वो टाइम टाइम पे होता है। तो बात समझ में आई, ये चीजें ऐसे काम करती हैं। एकदम से कोई भी डाइट प्लान एकदम से नहीं दिया था, स्मॉल 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 करके उसका डाइट चेंज किया जाता है। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरा। जाते जाते प्लीज ब्लॉग को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फटाफट से 2000 सब्सक्राइबर्स करवा दो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय।